कम ऑन, कितने लोग तैयार है? जोर से हालेलुया कहो। 2026 की भविष्यवाणी, 2026 की भविष्यवाणी सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। हम शुरू करते हैं। ये है 2026 की भविष्यवाणी। पहले सब लोग ध्यान से सुनिए। 2026 की भविष्यवाणी है, पूरे साल में आप ये होते हुए देखने वाले हो। पूरे साल में आप होने वाली चीजें जो देखोगे, ये चीजें हम आपको बता रहे हैं। परमेश्वर ने इस मंडली को दृष्टांत दिया है, हार्वेस्ट ऑफ द नेशंस, पूरे पृथ्वी के जो राष्ट्र है उन पे काम करना है, ऐसे परमेश्वर ने हमें दृष्टांत दिया है। इसलिए जो भविष्यवाणियां हैं ये पूरे पृथ्वी की भविष्यवाणियां हैं। तो आप सब लोग सुनिए, आप लोग देखोगे पूरे 2026 में हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी और आप मुझे आके बताओगे कि पास्टर आपने 2026 के लिए भविष्यवाणी की थी, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है यीशु के नाम में। पहली भविष्यवाणी है अमेरिका और जो चाइना है, अमेरिका और चाइना के नाते में बहुत तनाव होने वाला है। अमेरिका और चाइना के नाते में बहुत तनाव होने वाला है। और दोनों, आपने देखा है कि रोप रहता है, रोप, एक इंसान वहां से खींचता है, एक इंसान यहां से खींचता है, देखा है आपने? तो चाइना और अमेरिका वैसा कुछ खेल एक दूसरे के साथ इस साल में खेलने वाले हैं। दोनों सामर्थ्य के लिए बहुत एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। दोनों की ये कोशिश होने वाली है कि पूरी दुनिया में चाइना की कोशिश होगी कि चाइना का सामर्थ्य ज्यादा होगा और अमेरिका की कोशिश होगी कि अमेरिका का सामर्थ्य ज्यादा हो। और ये आप देखने वाले हो, इस पूरे साल में अमेरिका और चाइना में बहुत टसल होने वाली है। दोनों एक दूसरे को खींचने वाले हैं और पावर के लिए उन दोनों में बहुत जंग छिड़ने वाली है। उसके कारण एक बात होने वाली है इस साल में, अमेरिका और चाइना के नातों के कारण एक बात होने वाली है, जो सोना और चांदी है उसके भाव नीचे आने वाले हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया बोलिए, कम ऑन। कितने लोग खुश हैं? अमेरिका और चाइना के नातों के कारण आप देखने वाले हो सोने के और चांदी के भाव नीचे आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी सबके लिए संधि होने वाली है, अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जिन जिन लोगों को सोना लेना है, थोड़े दिन बस शांत रहो, आपका पैसा जुटा के रखो। जो भी आपकी बिशी है, जो भी आपने पैसे निकाले हैं, वो थोड़े दिन बचा के रखो। थोड़े दिन में सोने का चांदी का भाव बहुत नीचे आने वाला है और उस वक्त आपको सही समय सोना खरीदने। यीशु के नाम में बोलो, हम स्वीकारते हैं। तीसरी बात है हम देखने वाले हैं, कितने लोगों को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे कहते हैं, जिस एआई की मदद से सब लोग क्या करते हैं, बहुत नई नई चीजें बना रहे हैं एआई की मदद से। एआई एक टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से पूरी दुनिया में बहुत चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये जो एआई है ये शैतान की ओर से आया है। ये एआई जो है ये शैतान की ओर से, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस साल हम देखने वाले हैं कि एआई का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। लोगों ने जो चीजें दिमाग में सोची भी नहीं होगी है, जो चीजें दिमाग में सोची भी नहीं है, वो चीजें एआई इस साल करने वाला है और आपको हर एक क्षेत्र में दिखने वाला है एआई के क्या परिणाम होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, हर अलग अलग फील्ड में आप देखोगे एआई क्या क्या करने वाला है। तो जब आप सुनोगे एआई, जब आप देखोगे एआई, यूट्यूब पे देखोगे, इंस्टाग्राम में देखोगे एआई के वीडियोस, एआई के फोटोज, एआई के बनाए हुए सारे क्रिएशन जब आप देखोगे तो आपको समझ जाना है ये शैतानी काम है। इसके पीछे परमेश्वर का दिमाग नहीं है, इसके पीछे शैतानी काम है। तो एआई इस साल में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आप देखोगे अलग अलग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके आगे की भविष्यवाणी, जो फोर व्हीलर्स है, जो फोर व्हीलर है, जो बड़ी बड़े वाहने हैं, जो बड़े बड़े वाहन चला देखते हैं हम, व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी देखते हैं, उनके प्राइसेस इस साल कम होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बहुत बड़े बड़े टैक्स फोर व्हीलर्स पे लगाए हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स पे जो बहुत बड़े बड़े टैक्स है, वो टैक्स इस साल कम होने वाले हैं और इंटरनेशनल मार्केट पे, नेशनल मार्केट पे सारे फोर व्हीलर, सारे कार के जो दाम है कम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो जिन लोगों को फोर व्हीलर लेनी है, अच्छी से अच्छी फोर व्हीलर आप लोगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़िया से बढ़िया, और आपके बहुत से पैसे बचने वाले यीशु मसीह के नाम में इस साल। चौथी भविष्यवाणी है, बहुत से लोग हैं जिनको दूसरी संतान चाहिए लेकिन उन्हें दूसरी संतान हो नहीं रही है।
तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा है इस साल बहुत से लोगों को दूसरी संतान परमेश्वर की आत्मा देने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम स्वीकारो जिन जिन लोगों को लगता है दूसरी संतान यीशु के नाम में। पांचवी भविष्यवाणी है कि बहुत लोगों के ऊपर जो आर्थिक बर्डन है, आर्थिक तनाव है बहुत से लोगों पे के ऊपर, तो इस साल हम देखने वाले हैं आर्थिक तनाव लोगों के जीवन पे कम होने वाला है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप देखने वाले हो आर्थिक तनाव लोगों के जीवन पे कम होगा और उसमें जो विश्वासी लोग हैं, जो क्रिस्ती लोग हैं, वो आर्थिक तरीके से इस साल ज्यादा बलवान होने वाले हैं यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी लोग, सारे क्रिस्ती लोग इस साल पैसों से संपन्न होने वाले हैं यीशु के नाम में। आप देखने वाले हो 2026 साल में सारे क्रिस्ती लोगों के पास बहुत ज्यादा धन आने वाला है यीशु के नाम में। और आप बोलोगे 2025 में मेरे पास नहीं था और 2026 में मैंने सोचा भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं, मुझे जमीनें मिली, मुझे मेरे पूर्वजों के हक मुझे मिले, पैसे आपके पास आए। यीशु मसीह के नाम में अलौकिक तरीके से आपको पैसे मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आगे की भविष्यवाणी है भारत देश में जो जो अलग अलग क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज है, जैसे मिनिस्ट्री हम देखते हैं हमारा चर्च है, वैसे जो भारत देश में अलग अलग मिनिस्ट्रीज है यीशु मसीह के नाम में इस साल में अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बहुत से एसेट मिलने वाले हैं। मतलब जो जो मिनिस्ट्रीज है, जिन मिनिस्ट्रीज को जमीनें चाहिए, जिन मिनिस्ट्रीज को गाड़ियां चाहिए, जिन मिनिस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी चाहिए, यीशु मसीह के नाम में बहुत क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज को इस साल में बहुत बड़ी यीशु के नाम में आशीष मिलने वाली है। आपल्या चर्चसाठी आपण रिसीव करूया हमें प्रभु येशूच्या नावात। इसके आगे की भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमारे मंडली में बताई है कि हमारे मंडली में इस साल आप देखने वाले हो और आप अनुभव करने वाले हो हर एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस साल हमारे मंडली में भविष्य सूचक अभिषेक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और उस भविष्य सूचक अभिषेक के कारण जो आपके जीवन में असंभव चीजें हैं वो संभव होने वाली है यीशु के नाम में। जो चीजें अभी अस्तित्व में नहीं है वो चीजें यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में बनने वाली है यीशु के नाम में। इस मंडली में 2026 में भविष्य सूचक अभिषेक बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसका फायदा हर एक चर्च के मेंबर को होने वाला है यीशु के नाम में। उसके आगे की भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमारे मंडली को बताई है। परमेश्वर ने बोला है 2026 में मैं इस मंडली का विस्तार करने वाला हूँ, विस्तार करने वाला हूँ। तो आप देखने वाले हो इस मंडली में 2026 में हम अलग अलग अभियान करने वाले हैं और अलग अलग चीजों को परमेश्वर सफलता देने वाला है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप देखने वाले हो। उसके आगे की भविष्यवाणी है परमेश्वर ने बताई है। जैसे हम देखते हैं बाइबल में शुरुआत में नोहा के वक्त में दिन कैसे हो गए थे। नोहा के वक्त में दिन बहुत भयानक और खराब दिन पूरे पृथ्वी पे आए थे। तो इस साल हम देखने वाले हैं परमेश्वर ने कहा है नोहा के दिन के समान के दिन इस साल पूरी दुनिया में आने वाले हैं। मतलब इस साल लोग जो है पूरी दुनिया के लोग, अलग अलग देश के लोग आप देखोगे वो खाना पीना, मौज मस्ती करना, हिड़ना फिरना, शॉपिंग करना, इन चीजों में ज्यादा उलझ के रहने वाले दुनिया के लोग। परमेश्वर कह रहा है ये जीवन दुनिया के लोग जब जिएंगे तो उन चीजों में आप भ्रमित मत होइए, उन चीजों से आप आकर्षित मत होइए। परमेश्वर ने जवान लड़कों के लिए, जवान लड़कियों के लिए मुझे ये खास कहने के लिए कहा है, सारे जवान लड़के, सारे जवान लड़कियां, छोटे बच्चे, उनको वक्त के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। आपका वक्त यहाँ वहां जाया मत कीजिए। दोस्तों में, लड़कों में, लड़कियों में फोन पे बातें करना, घूमना, बाकी के फालतू चीजों की बातें करना, शॉपिंग करना, ये करने में जवान लड़के लड़कियों को, सारे जवान बच्चों को इस वक्त इस साल अपने वक्त को बहुत ज्यादा तवज्जो देना है। आप अपना वक्त कहाँ खर्च करते हो, किस पे खर्च करते हो, किसके साथ खर्च करते हो, कितना समय खर्च करते हो, इस पे बहुत ज्यादा इस साल जवानों को ध्यान देना है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा है इस साल वक्त बहुत ज्यादा स्पीड से निकलने वाला है और जो जवान बच्चे जो वक्त का दुरुपयोग करेंगे, जो जवान बच्चे वक्त का सही उपयोग नहीं करेंगे और जवान बच्चे जो फालतू चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, उनके हाथ से वक्त बहुत आसानी से फिसलने वाला है। इसलिए इस साल में सारे जवान बच्चों को, सारे जवान बच्चियों को इस साल में बहुत आपके वक्त के लिए सक्रिय, सतर्क रहो। आपका वक्त सोशल मीडिया पे ज्यादा बिताओ मत,
मोबाइल पे ज्यादा बिताओ मत, आत्मिक चीजों पे ज्यादा फोकस करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। इसके आगे की भविष्यवाणी है, हम देखने वाले हैं इस साल रशिया जो है, कितने लोगों को रशिया देश मालूम है? रशिया जो देश है, रशिया देश का पावर इस साल ज्यादा बढ़ने वाला है। रशिया देश की पावर इस साल ज्यादा बढ़ेगी। चाइना और अमेरिका के ज्यादा कंपटीशन में इस साल आप देखोगे कि रशिया आपको ज्यादा न्यूज में दिखेगा। हर चीज में रशिया, जहां आपको ऑयल देखने को मिलेगा रशिया मिलेगा, आपको पेट्रोल दिखेगा रशिया मिलेगा, आपको पावर दिखेगा रशिया मिलेगा, सोलर पावर दिखेगा रशिया मिलेगा, टेक्नोलॉजी रशिया, मरीन रशिया, आपको अलग अलग चीजों में रशिया 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 आप न्यूज में भी ज्यादा सुनने वाले हो। इस साल परमेश्वर की आत्मा से कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि रशिया को ज्यादा पावर मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आगे की भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने कहा है कि जो जो लोग इस साल नए नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को परमेश्वर की ओर से बहुत कृपा मिलने वाली है इस साल। तो जिन लोगों को बिजनेस शुरू करने हैं, अलग अलग बिजनेस शुरू करने हैं, औरतें होंगी, जवान लोग होंगे, बड़े लोग, बड़े स्त्रियां, बड़े पुरुष हमारे होंगे, जिन जिन लोगों को इस साल बिजनेस करने हैं, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए, प्रार्थना करिए और प्रार्थना पूर्वक आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर बिजनेस को इस साल में बहुत ज्यादा उन्नति देने वाला है यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। यीशु के नाम में। आमेन। इस साल आप देखने वाले हो हमारे जो जवान बच्चे हैं, जवान बच्चियां हैं, जिनकी जिंदगी अटकी हुई है, जिनके कॉलेज आगे नहीं जा रहे हैं, जिनका करियर आगे नहीं जा रहा है, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहे, जिनका पगार नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बहुत से जवान बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस साल में सारे विश्वासी क्रिस्ती जवान बच्चों के, जवान लड़कों लड़कियों के जीवन में परमेश्वर संघर्ष निकालने वाला है यीशु के नाम में। और आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखोगे, आशीषें देखोगे, छुटकारा देखोगे यीशु के नाम में। जवान लड़कों लड़कियों के जीवन में परमेश्वर अलौकिक शांति भेज रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर की आत्मा से आखिरी भविष्यवाणी है, परमेश्वर ने कहा है इस साल हर एक इंसान को अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या करना है? सब लोगों को अपनी फैमिलीज पे ध्यान देना है। जो माँ बाप है अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, आपके बच्चे किससे मिलते हैं, आपके बच्चे किसके साथ बातें करते हैं, किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, किसके साथ फोन पे बातें करते हैं। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो उसी जगह पे आपके लड़कों को, आपकी लड़कियों को टोकिए, उनको रोकिए। लेकिन माँ बाप का ये काम है आपके जवान बच्चों को इस साल में आपको ज्यादा कंट्रोल में रखना है। जो माँ बाप इस साल में अपने जवान बच्चों पे ज्यादा कंट्रोल रखेंगे, अपने जवान बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, आपके छोटे बच्चों पे ध्यान देंगे, तो वो माँ बाप देखने वाले हैं आने वाले दिनों में वो बच्चे बहुत बड़े खतरों से बचने वाले हैं यीशु के नाम में। कम ऑन, स्वीकारिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर बहुत से जवान बच्चों बच्चियों को बहुत बड़े बड़े खतरों से निकालना चाहता है और उसके लिए हम सबको हमारे फैमिलीज पे ध्यान देना है। आपके फैमिली में मिलके परमेश्वर की सहभागिता कीजिए। आपके फैमिली मिलके महीने में एक बार कम से कम पूरी फैमिली मिलके, जो लोग चर्च को आते हैं कम से कम पूरी फैमिली महीने में एक बार कम से कम मिलके आप अपने घर में उपवास रखिए। महीने में एक बार, आपके घर में 2 लोग भी होंगे, 3 लोग भी होंगे, महीने में एक बार उपवास करो। शाम को जब आप मिलोगे तो परमेश्वर का एक अध्याय पढ़ो, 1-2 गाने गाओ, हाथ पकड़ो, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करो और उसके बाद आप अपने उपवास तोड़ सकते हो। इस साल परमेश्वर ने कहा है सबको फैमिली को बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, सबको फैमिली पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके आगे की भविष्यवाणी परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा है छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जो छोटे बच्चे मोबाइल ज्यादा खेलते हैं, जो छोटे बच्चे ज्यादा मोबाइल मांगते हैं, उस मोबाइल के द्वारा इस साल छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा शैतानी आत्मे घुसने वाले हैं। शैतानी आत्मे छोटे बच्चों में समाने वाले हैं मोबाइल के द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा है सब लोगों को, सब माता पिता को परमेश्वर ने कहा है छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। वो मोबाइल पे क्या करते हैं, वो मोबाइल पे क्या देखते हैं, वो उस पर ध्यान रखिए और उन्हें मोबाइल से जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल से दुरात्मे छोटे बच्चों के अंदर आने वाले हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इस मंडली की इस पूरे 2026 साल में बहुत उन्नति होने वाली है, बहुत शांति आपको आने वाली है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको खुशी मिलने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी शुरुआत आपके परमेश्वर से हुई है और आपका अंत आपके परमेश्वर के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। 2026 साल पूरे मंडली के लिए बहुत ही गौरवी साल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
दोनों हाथ ऊपर करो और स्वीकारो यीशु के नाम में। 2026 साल पूरे मंडली के लिए बहुत ही गौरवनीय साल होने वाला है, बहुत ही शांतिमय साल होने वाला है, बहुत खुशियां आएंगी, बहुत खुशियां आपको मिलेंगी। और जो जो अटकी हुई चीजें हैं, वो अटकी हुई चीजें इस साल में रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।